Namaskar, my all dear aspirants for CUET 2022. I am Shikha, your mentor to help you in the completion of subject English syllabus. We have completed practice exercise 1 where we have seen some of the questions related to preposition. In this exercise, I will complete idioms. Idioms देखेंगे. This is very important video because idioms are really hard to understand. But ये exercise in the form of the sentence and with the meaning of that idiom, so it will be easier for you, so please pay attention. Sentence number 1, he drops in dash for a chat with me. Over and over, off and on, off and on, off and over. Idioms में ध्यान रखिए spellings का भी. Off, जिनकी spelling थोड़ी resemble होती है, please make sure that you are reading well and you are टिकिंग वेल. ठीक है, जो आप चूज़ कर रहे हो वो सही होना चाहिए, क्योंकि ये इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑफ और ऑफ इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दिया जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे. अच्छा, यहाँ पे ही ड्रॉप्स इन डैश फॉर अ चैट विद मी ऑफ एंड ऑन. यहाँ पे क्या सही होगा? ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन. ये याद रखो. इसके साथ थोड़ा निमोनिक्स लगा के चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, आपको याद रहना चाहिए. थोड़ी सी ट्रिक लगा लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं. ऑन एंड ऑफ, ऑन का मतलब ऑन हो जाना, ऑफ का मतलब खत्म हो जाना. सो ड्रॉप्स इन का मतलब, ऑफ एंड ऑन का मतलब हुआ समथिंग दैट हैपेंस ओकेजनली, नॉट इन अ रेगुलर और कंटिन्यूअस वे. मतलब ज्यादा नहीं होती, कंटिन्यूअस वे में नहीं होती, कभी कभी होती है. तो कभी कभी का क्या मतलब हुआ? ऑन हो गई है, ऑफ हो गई. तो क्या है यहाँ पे? ड्रॉप्स इन ऑफ एंड ऑन अ चैट. मतलब जो चैट थी वो थोड़ा सा हमारा ओकेजनली या रेगुलरली नहीं होती थी, हमारी कैसी होती थी? दैट इज ओकेजनली, यानी कि कभी कभी. तो यहाँ पे ऑफ एंड ऑन, इसका क्या मतलब हो जाएगा? दैट हैपेंस ओकेजनली. यहाँ पे क्या सेंटेंस में आया है? ओकेजनली, ऑफ एंड ऑन, दैट वाज द चैट. नेक्स्ट देखो, आई हैव सीन मैनी पीपल फॉलिंग प्रे टू हिज डैश. प्रे का मतलब शिकार होता है. ठीक है, प्रे विक्टिम, शिकार, वो PRAY, वो अलग होता है जो हम करते हैं प्रार्थना. स्टिकी टंग, शुगरी टंग, ऑयली टंग, नन ऑफ दीज. बोलते हैं ना कि भाई तुम्हारी बहुत जबान कैसी है तुम्हारी. तो यहाँ पे जो सही इडियम है वो है ऑयली टंग. दैट मीन्स एक्सेसिवली स्मूथ स्पोकन, बहुत ज़्यादा स्मूथ बोलना. मतलब कंडीशन अगर कॉन्ट्रोवर्ट भी है तो भी आप स्मूथ बोल रहे हो, तो वहाँ पे इडियम में यूज़ होता है ऑयली टंग. सो आई हैव सीन मेनी पीपल फॉलिंग प्रे टू हिज ऑयली टंग. ऑयली टंग से बहुत ज़्यादा स्मूथ करके वो बहुत सारे लोगों को अपना प्रे बना लेता है, शिकार. आई सस्पेक्ट ही मेड दैट मिस्टेक डैश. On mistake, on purpose, an alert, or on the alert. The right answer will be on purpose, to do intentionally. जब आप जानबूझ के कुछ करते हो तब उसके लिए आता है on purpose, मतलब जानते हुए भी हमने ये किया है. तो ये जो यहाँ पे आया है मिस्टेक, ज़्यादातर मिस्टेक्स के लिए ही आता है कि मिस्टेक्स आई हैव डन on purpose, intentionally. Next is the officer asked the dash commandos to be dash. So the officer asked commandos to be on purpose, on the alert, engage, on the hat. यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपना लॉजिकल सेंस भी आ जाएगा कि भाई कमांडोज और ये ऑफिसर्स होते हैं वो कैसे रहते हैं? अलर्ट रहते हैं. तो अलर्ट, ऑन द अलर्ट आएगा. दैट मीन्स रेडी टू डील विद समथिंग दैट हैपेंस. किसी भी चीज़ से, किसी भी तरह की कंडीशन से डील करने के लिए अलर्ट रहना या रेडी रहना. नेक्स्ट इज ही ran very fast and was soon dash out of the breath. अभी देखो यहाँ पे क्या कंफ्यूजन है. OFF एंड ऑफ एंड एवरीथिंग इज सेम. ओके, यही आपको ध्यान रखना है. ऑफ ब्रेथ और नन ऑफ दीज. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आउट ऑफ ब्रेथ. दैट इज कॉल्ड गैस्पिंग फॉर एयर. तो बहुत ज़्यादा जब आप तेज दौड़ते हो, बहुत ज़्यादा देर तक दौड़ते हो, तो क्या हो जाता है? गैस्पिंग फॉर एयर मतलब यू वॉन्ट, मीन्स हार्डली यू आर ब्रीदिंग. ठीक है, ब्रीदिंग के अच्छी से नहीं हो पाती प्रॉपर, तो आउट ऑफ ब्रेथ will be the right answer. OF ऑफ आएगा, ध्यान रखेंगे. Do this job dash and you will be free in the evening. Out of date, out of hand, out of one's smile, out and out. Out of hand means not under the control. So you have to do this job under no control and then you will be free in the evening. Means according to your pace. आप अपने pace के according you can complete this work. There is no control on you. So यहाँ पे क्या होगा? Hand का मतलब क्या हुआ? Out of hand, किसी का hand हो मतलब किसी का control है. तो यहाँ पे out of hand is called there is no control. You can do the work according to your pace. Next is he was shouting and screaming as if he was dash. Out of his head, mind, out of his head.
आउट हिज हैड एंड आउट ऑफ हिज हैड, देखो कितना माइनर सा डिफरेंस दिया गया है। यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, आउट ऑफ हिज माइंड। आई एम सो सॉरी, यहाँ पर जो ऑप्शन आउट ऑफ हिज माइंड यानी कि दिमाग से। सो हैविंग लॉस्ट कंट्रोल ऑन वंस मेंटल फैकल्टीज, मेंटल फैकल्टीज कहाँ होती हैं, ये माइंड में होती हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा कि भाई वो कैसे वर्क कर रहा है, वो ऐसे चिल्ला रहा है जैसे कि उसका दिमाग जो है मीन्स ही इज नॉट यूटिलाइजिंग हिज माइंड, ठीक है, लॉजिकल वे में नहीं, इलॉजिकल वे में, स्ट्रेंज वे में वो चिल्ला रहा है, आउट ऑफ हिज माइंड, ही इज आउट ऑफ हिज माइंड। जब कोई मतलब अनएक्सपेक्टेड चीजें करते हैं तो वहां पे हम ईडीएम यूज करते हैं, व्हाई आर यू डूइंग ऑल द एक्टिविटीज आउट ऑफ योर माइंड, बीइंग आउट ऑफ योर माइंड। Next is the speech was full of the technical jargon that it went dash of the audience. It's very easy, जहाँ पे jargon का मतलब होता है बहुत स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करना, बहुत अजीब अजीब से स्ट्रेंज पैक्यूलियर वर्ड्स यूज़ करना जो आपने नहीं सुने हैं, या कुछ इस तरह के जो लेस नोन वर्ड हैं वो यूज़ करना। तो क्या होगा जब इस तरह के वर्ड आप टेक्निकल जार्गन्स बोलोगे और वो भी टेक्निक से रिलेटेड अगर आप बोलोगे, वो नहीं समझ में आएंगे, तो क्या होगा, ऊपर से जा रहा है, बोलते हैं ना ऊपर से जा रहा है, तो इट इज़ वेरी मच अंडरस्टूड ओवर द हेड, ओवर एंड अबव, ओवर एंड ओवर नन ऑफ दीज, यहाँ पे क्या आएगा, ओवर एंड ओवर द हेड, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ओवर द हेड दिमाग के ऊपर से जा रहा है। नेक्स्ट इज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट जॉब, नेवरदलेस ही डिसाइडेड टू पुट हिज, देखो ये आ गया लिंकर्स एंड कनेक्टर्स आया ना, लिंकर एंड कनेक्टर हमने पढ़ा था नेवरदलेस। अब बताओ कौन से टाइप में था ये, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट बट ही डिसाइडेड, कॉन्ट्ररी हुआ ना, तो नेवरदलेस कॉन्ट्ररी टाइप ऑफ लिंकर्स एंड कनेक्टर्स। यहाँ पे क्या आएगा, शोल्डर टू द व्हील, आर्म टू द व्हील, चेस्ट टू द व्हील, हिज फीट इन, एंड द राइट आंसर इज 1, शोल्डर टू द व्हील। इसका मतलब होता है टू पुट अ ग्रेट डील ऑफ एफर्ट इन अ डिफिकल्ट टास्क, टास्क बहुत डिफिकल्ट है बट उसने डिसाइड कर लिया आई विल डू दैट, मीन्स ही हैज टेकन दिस टास्क टू टेक ऑन हिज शोल्डर टू द व्हील, मतलब अपने शोल्डर पे वो रखना, व्हील रखना, पूरा एक पहिया। तो क्या मतलब हुआ कि यू आर रेडी टू डू हार्ड वर्क। Next is I had been unfair to him but he dashed by his generous behavior. अच्छा, मैं बहुत अनफेयर और रूड था उसके साथ, बट उसने क्या किया, जनरस बिहेवियर से मुझे क्या किया, पुट मी ऑन टू फ्लाइट, फ्लाइट मतलब ऊपर उठाना, पुट मी टू शेम, यस, पुट अप विद और पुट अप टू, तो यहाँ पे पुट मी टू शेम आएगा, मेक समवन फील इनएडिक्वेट बाय ग्रेटली आउट डूइंग और सरपासिंग दैम, ठीक है, आउट डूइंग और सरपासिंग दैम मतलब बहुत अच्छा काम करना, मतलब उनकी एक्सपेक्टेशंस से बिलो, मतलब कोई आपको अगर इंसल्ट करता है, इवन दैन यू आर वेरी स्वीट एंड गुड विद दैट पर्सन, व्हाट इज मीन्स यू आर पुट दैट पर्सन टू शेम, उसको आप क्या दिखा रहे हो, उसको आप फील करा रहे हो कि यस ही हैज डन वेरी बैड इवन दैन यू आर सो गुड विद हिम। नेक्स्ट इज यू नेवर नो हाउ ही विल बिहेव, ही इज अ डैश, क्वीर डॉग, क्वीर फिश, क्वीर कैट और क्वीर वोल्फ। आप ये कैपिटल्स का जस्ट प्लीज डोंट माइंड यहाँ पे है, अदरवाइज ईच एंड एवरी वर्ड विल कम इन स्मॉल, टाइपिंग में ये हो जाता है, इट्स वेरी कॉमन। अभी यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, दैट मीन्स अ पर्सन हुज बिहेवियर सीम्स स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल, मतलब आपको नहीं पता है कि आप अगर ये चीज करोगे तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, व्हेन यू आर अनअवेयर अबाउट द रिएक्शन ऑफ द पर्सन, तो यू कैन टेल दैट पर्सन और यू कैन एड्रेस दिस पर्सन एज अ क्वीर फिश। अच्छा, क्वीर का मतलब होता है स्ट्रेंज, ठीक है, क्या मतलब होता है, स्ट्रेंज, वेरी पैक्यूलियर और एक्सेप्शनल। Next is I dash still couldn't find a solution to the problem. Read between the lines, wreck it with my brains, wreck it my mind, wreck it my soul. अभी यहाँ पे किससे रिलेटेड है, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो सॉल्यूशन में ब्रेन का काम होता है, माइंड का काम होता है, ब्रेन का काम होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा wreck it my brain, to think very hard in order to try to remember something, solve a problem, etc. ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेन और माइंड बहुत क्लोज कनेक्शन है, तो आपको ब्रेन याद रखना है। ब्रेन का मतलब क्या हुआ, जब आप बहुत जोर डालते हो कुछ याद करने का, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन फाउंड आउट करने का, मतलब आप क्या कर रहे हो, यू आर रेकेट योर ब्रेन्स, आप अपने ब्रेन को खंगाल रहे हो, पूरा यूटिलाइज कर रहे हो। नेक्स्ट इज बाय वर्किंग पार्ट टाइम एंड लुकिंग आफ्टर हर 2 days a week she managed to get dash the whole word, यहाँ पे डैश नहीं लगाया हुआ है, कोई बात नहीं, मैं लगा देती हूँ, यहाँ पे ये डैश आ जाएगा, ठीक है। अभी डैश के आगे करते हैं भाई, हम डैश के आगे क्या है देखते हैं। द होल वर्ड, द बेस्ट ऑफ बोथ, द हैप्पीनेस ऑफ द होल वर्ड, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स। यहाँ पे राइट आंसर होगा द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड, दैट मीन्स यू कैन एंजॉय 2 different अपॉर्चुनिटीज एट द सेम टाइम। 2 different वर्ड का मतलब क्या हुआ कि यू आर 1 person बट यू हैव टू मैनेज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑर्गेनाइज
द एक्टिविटीज एंड द थिंग्स इन बोथ द वर्ड इक्वली, ठीक है, और उसमें आपका हैप्पीनेस भी जज करते हो आप अपना कि भाई हैप्पी हो या नहीं। तो यहाँ पे क्या चीज़ है दो, ये एक तो पार्ट टाइम वर्क कर रही है और दूसरी चीज़ क्या है कि मैनेज टू गेट आफ्टर हर 2 days अ वीक शी मैनेज टू गेट, यानी कि लुकिंग आफ्टर हर, आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस हो गया है, बेबी आएगा यहाँ पे, यस इट इज़ अ लिटिल, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बाय वर्किंग पार्ट टाइम एंड लुकिंग आफ्टर हर बेबी, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, बेबी दैट इज लेफ्ट, वो रह गया है यहाँ पे लिखने के लिए, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, बेबी, यानी कि वो क्या कर रही है कि शी इज डूइंग द पेरेंटिंग एज वेल एज शी इज ऑल्सो पेइंग द इक्वल अटेंशन टू हर प्रोफेशनल करियर। तो वो क्या कर रही है यहाँ पे, द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ड्स, दोनों चीज़ों को के लिए अपना बेस्ट वो दे रही है। तो यहाँ पे आ जाएगा कि शी इज एंजॉइंग बोथ द अपॉर्चुनिटीज एट द सेम टाइम। Next is, hello Ruchi, I was just telling Winnie about your new car. Speak of the angel, you will live 100 years. Speak of the devil. ये तो काफ़ी लोगों को पता है कि भाई devil का नाम लिया, devil हाजिर। तो क्या हुआ, मीन्स दैट द पर्सन यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट एक्चुअली अपीयर्स एट दैट मोमेंट। तो यहाँ पे जब रुचि की वो बात कर रही थी कि विनी रुचि के बारे में बात कर रही थी एंड विनी को बता रही थी, तभी रुचि आ गई, यानी कि उसका मतलब क्या हुआ, स्पीक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज देयर, आप जिसके बारे में बात करो वो तभी वहाँ पे आ जाए। Next is, they finally dash on the business deal. So eye on eye to eye for eye for each other. And the right answer is eye to eye. Option number 2 means agreeing with someone. So they finally agree with someone or eye to eye onto the business deal. ठीक है, याद रखेंगे क्या मतलब है eye to eye का, agree, ठीक है, आंखों से आंखें, मतलब अगर आपने बोला है तो आप ऐसे मान के चलो जैसे कि हाँ अग्रीमेंट हो गया है, eye to eye. I only got to the cinema dash once in a blue moon, white moon, silver moon और yellow moon। तो भैया यहाँ पे blue moon आएगा जिसका मतलब है infrequently, बहुत कभी कभी कम जाना। तो हम सिनेमा कब जाता हूँ मैं, बहुत कम, blue moon होगा, blue कलर याद रखेंगे। Next is dash she will tidy up her room when donkeys spray, when horses swim, when ducks drive, when pigs fly। भाई डोंकी कभी प्रे नहीं करेंगे, हॉर्स कभी स्विम नहीं करेगा, डक कभी ड्राइव नहीं करेगी और जो पिग्स हैं वो कभी फ्लाई नहीं करेंगे। मतलब इम्पॉसिबल चीज़ है, ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है कि इम्पॉसिबल चीज़, समथिंग दैट विल नेवर हैपन, जो कभी हो ही नहीं सकता। एंड द राइट आंसर इज पिग्स, व्हेन पिग्स फ्लाई। रिमेंबर व्हेन आई हैव टेकन द ईडियम्स क्लासेस सीरीज, व्हेन आई वाज टेकिंग, देन आई टोल्ड दिस थिंग दैट ईडियम में ज़्यादातर कौन सा एनिमल यूज़ किया जाता है, पिग। पिग इज़ वेरी मच फेवरेट यूज्ड टू बी यूज्ड इन ईडियम, तो यहाँ पे भी पिग आएगा। नेक्स्ट देखो, fuel these days dash costs a bag of gold, cost an arm and a bag, cost a bunch of the diamonds, cost a box of jewels। पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ कॉस्ट की बात हो रही है, कुछ एक्सपेंसेस की बात हो रही है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका आर्म एंड लैग, समथिंग वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूल दीज डेज कॉस्ट्स एंड आर्म एंड अ लैग मीन्स फ्यूल, पेट्रोल कितना महंगा हो रहा है, देखो कहाँ जा रहा है, मतलब जितना था उसका डबल फिर डबल फिर डबल। सो यहाँ पे ये बिल्कुल राइट है, इट इज़ गोइंग टू बी कॉस्ट्स एंड आर्म एंड अ लैग, हाथ, एक हाथ और एक पैर। द इंग्लिश टेस्ट वॉज बाइट ऑफ केक, पीस ऑफ केक, स्लाइस ऑफ केक और आइसिंग ऑफ केक। यहाँ पे आएगा पीस ऑफ केक, इट्स वेरी इजी, ठीक है। पीस ऑफ केक का मतलब क्या हुआ, बहुत ईजी, इंग्लिश का पेपर बहुत ईजी था। मे बी you may be fortunate to get a piece of cake in your competitive exam CUET 2022। चलो नेक्स्ट देखते हैं, I dash about their wedding plans, let the rat out of the hole, let the cat out of the hat, rat out of the bag and cat out of the bag। कितनी कंफ्यूजन है देखो यहाँ पे, बहुत ध्यान से पढ़ना, जहाँ पे इस तरह के सिमिलैरिटी और थोड़े से लॉन्ग फ्रेजेस वाले जहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, प्लीज पे मोर अटेंशन। एक बार पढ़ने के बाद दोबारा फिर से पढ़ो एंड देन सेलेक्ट। तो यहाँ पे हमको पता है, अभी आपको पता है कि भाई किसको, बैग, बैग हमारा राइट आंसर है। बैग में कैट होना चाहिए कि रैट होना चाहिए, कैट होना चाहिए, तो हमारा ये है। उसके बाद फिर से पढ़ लो एक बार, यस दिस इज राइट। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स टू एक्सीडेंटली रिवील अ सीक्रेट। सो आई लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट देयर वेडिंग प्लान्स। उनके क्या वेडिंग प्लान्स थे, मैंने उनको रिवील कर दिया, जो कि एक सीक्रेट रहना चाहिए था। तो कैट बैग में थी, उसको बाहर निकाल दिया, मतलब सीक्रेट को रिवील करना। Next is, I am really dash, I have a terrible cold, feeling under the weather today,
फीलिंग ऑफ द वेदर, ओवर द वेदर और डाउन द वेदर। तो यहाँ पे डाउन, ओवर, ऑफ नहीं आएगा, अंडर आएगा, उसका मतलब है फीलिंग नॉट वेल। ठीक है, नीचे, नीचे फील कर रहा हूं मतलब थोड़ा सा बीमार हूं, यहाँ पे अंडर आएगा। ही डैश व्हेन ही सैड दिस कंपनी नीड्स मोर HR सपोर्ट्स, हिट द नील ऑन द टेबल, ऑन द वॉल, ऑन द हेड, ऑफ द हेड। नेल का मतलब पता है आपको, कील होता है, तो हिट द नेल ऑन द, किस पे मारना, यहाँ पे आएगा टेबल नहीं, वॉल नहीं। और देखो यहाँ पे कितना माइनर सा डिफरेंस है, यहाँ ऑन है, यहाँ पे ऑफ है, दोनों जगह हेड है। यहाँ पे क्या आएगा, जो राइट आंसर है ऑन द हेड। ठीक है, कंफ्यूजन वाले जितने भी चीजें हैं, प्लीज आई एम अगेन टेलिंग यू, इंश्योर सेकेंड और थर्ड टाइम एंड देन मेक द आंसर। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग अ सिचुएशन और अ प्रॉब्लम। किसी चीज को बिल्कुल एग्जैक्टली डिस्क्राइब करना, उसका मतलब होता है ऑन द हेड, मतलब बिल्कुल कील पे निशाने पे आपने मारा है, मतलब क्या किया, एग्जैक्टली यू हैव डिस्क्राइब, दैट इज नीडेड। Next is we realized we weren't going to get the job finished, so we decided to dash. Pull a day, call off a day, pull a night or call it a day. It is to be learned very well, अच्छे से याद करना है इसको। Call it a day. Call it a day का मतलब होता है stop working on something. उनको पता था कि भाई हम ये प्रोजेक्ट आज कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने काम खत्म कर दिया, बिकॉज इट वॉज वेरी लेट। सो कॉल इट अ डे मतलब स्टॉप वर्किंग, बिल्कुल अलग मीनिंग है। कॉल इट अ डे का मतलब डे में हम काम स्टार्ट करते हैं, बट यहाँ पे क्या मतलब है इसका, काम खत्म करना या बंद करना। नेक्स्ट इज इट वॉज सो ऑकवर्ड एट चार्ल्स हाउस दिस मॉर्निंग। हाउस 2 बार लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काट देती हूँ मैं एक। दिस मॉर्निंग द ह्यूज ब्रूस ऑन हिज हैड वॉज अ मैसिव। एलिफेंट इन द रूम, लॉयन ऑन द बेड, ऑस्ट्रिच इन द नेस्ट और व्हेल इन द पॉन्ड। वाओ, सारे एनिमल आ गए हैं। अब यहाँ से कौन से एनिमल देंगे हम, एलिफेंट इन द रूम, जिसका मतलब है अ मैटर ऑफ द प्रॉब्लम दैट इज ऑब्वियस ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस बट दैट इज नॉट डिस्कस्ड ओपनली। मतलब जो मैटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियस है, बट सबके सामने डिस्कस नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ऑकवर्ड मूवमेंट हो गया था जब चार्ल्स के घर के आगे बहुत ह्यूज ब्रूस ऑन हिज हेड वॉज मैसिव। मैसिव का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत सारे लोग आ गए थे, तो जो प्रॉब्लम सॉल्व किया जाना चाहिए था अकेले में, तो दैट ओपनली डिस्क्लोज। तो इसका मतलब क्या हुआ, एलिफेंट इन द रूम। सो इट वॉज लुकिंग जस्ट लाइक वॉज अ मैसिव एलिफेंट इन द रूम, मीन्स द प्रॉब्लम और द इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम दैट शुड बी डिस्कस्ड इनसाइड इंडोर्स वो बाहर या ओपन हो गई। Next is they all worked together on the project, but while submitting it, one of them dash. Lighted the candle, glowed like a firefly, rose in the air और stole the thunder. इसका आएगा stole the thunder. Why यहाँ पे stole क्यों लिखा है, वैसे steal होता है क्योंकि, अच्छा ये भी चीज़ है, लॉजिकल चीज़ें आप लोग याद रखना। वैसे एग्जामिनर्स आप बहुत स्मार्ट हो गए हैं, इफ द सेंटेंस इज इन द पास्ट टेंस तो हो सकता है वो सिमिलर में ना इडियम्स को आपको प्रेजेंट टेंस में, फ्यूचर टेंस में या पास्ट टेंस में दे दें। तो आप इससे भी अगर आपको थोड़ा सा भी पकड़ आ गया, आपने थोड़ी सी भी स्मार्टनेस दिखाई, तो दैन यू कैन ऑल्सो रीच टू द राइट ऑप्शन। अभी यहाँ पे देखो सारे जितने भी उसने दिए हैं वो सारे पास्ट टेंस में दिए हैं। ऑल वर्कड, वर्क से पता चला पास्ट में है, तो लाइटेड भी पास्ट में, ग्लोड भी पास्ट में, रोज भी पास्ट में और स्टोल भी पास्ट में। वैसे जो हमारा इडियम है वो होता है स्टील द थंडर, यहाँ पे लिखा है स्टोल द थंडर एंड दिस इज द राइट आंसर, दैट मीन्स टेकिंग क्रेडिट फॉर समवन एल्स अचीवमेंट। मतलब किसी और ने वर्क किया और आपने उसका क्रेडिट ले लिया, मतलब क्या किया आपने, थंडर को चुरा लिया। थंडर का मतलब आप मान सकते हो अचीवमेंट या हार्ड वर्क कुछ भी, और उसको चुरा लेना मतलब क्रेडिट ले लेना। I hope these idioms are helpful for you. These all were the distinct that we have practiced in the series. उससे बिल्कुल अलग हैं, आपको और थोड़ा सा help करेंगे. Try to practice more like these idioms and just add on in your practice session. Okay. Now with the next grammatical exercise, with the next topic, I'll see you in the next video.